स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर 6। इसका आज हम लोगों ने सेकंड टॉपिक देखना है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। पहले हम लोगों ने सिंपल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखी थी। आज जो हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है कि सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सॉल्वेंट की स्टेट में है, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस बेस पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखनी है। इस बेस पे जो सोल्यूशन की टाइप्स आ जाती हैं वो है जी 9 टाइप्स है। ठीक है, सॉल्यूट है हमारे पास, वो किस स्टेट में है, ठीक है, सॉल्वेंट है हमारे पास, वो किस स्टेट में है, और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाती है जी गैस स्टेट में हम ले रहे हैं सॉल्यूट, और गैस स्टेट में ही हम क्या करेंगे जी, ले लेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, सबसे मेन एग्जांपल है जी एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, एयर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये हमारे पास क्या है जी, मिक्स एग्जांपल है गैस सोल्यूशन की, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एयर। एयर में ऑलमोस्ट 18 गैसेस मौजूद होती हैं। 18 गैसेस का ये मिक्सचर होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं जी, ये क्या है, गैस सोल्यूशन है। इसके अलावा अमोनिया की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो भी कौन से प्रोसेस से होती है, उस प्रोसेस को हेबन नाम प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है जी, अमोनिया आता है। तो ये दोनों जो है ये कौन सी स्टेट में होते हैं जी, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो एग्जांपल आ जाती है, ये भी हमारे पास क्या आ जाती है जी, गैस सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाती है। दूसरी आ जाती है हमारे पास सोल्यूशन की टाइप जी, क्या है हमारे पास, सॉल्यूट हम सेम रहने देंगे, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, सॉल्वेंट हम चेंज कर देते हैं, दैट इज लिक्विड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, the solution in which solution is in gaseous phase and the solvent is in liquid phase, the solution is called a gas liquid solution। ठीक है, अब गैस लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास लिक्विड भी दो तरह के होते हैं, और गैसेस जो आ जाती हैं वो भी हमारे पास क्या है, दो तरह की हैं। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो होमोटॉमिक है, ठीक है, सेम एटम से मिलकर बनती है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सारी क्या है, नॉन पोलर गैसेस हैं, और ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जबकि जो पोलर गैसेस आ जाती हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ब्रोमिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये गैसियस फॉर्म में जब होंगी, ये सारी की सारी क्या है, पोलर है, और ये क्या होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो पोलैरिटी आ जाती है गैस की इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी जो आ जाती है गैस की इन लिक्विड, ये डिपेंड करती है ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, कि आइदर इट इज पोलर एंड इट इज आल्सो पोलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि पोलैरिटी दोनों में होगी, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक पोलर है, दूसरी नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कम होती जाएगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है जी कार्बोनेटेड वाटर। इसमें क्या है, वाटर में कौन सा होता है, वो सॉल्युबल होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसमें मेन एग्जांपल आती है जी सॉफ्ट ड्रिंक्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, शुगर ऐड की जाती है, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल इसकी आ जाती है कार्बोनेटेड वाटर की। जब उसको ओपन किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, तो वो क्या होती है, प्रेशर के साथ क्या होती है, बाहर आती है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है जो सी वाटर है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, होती है। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन क्या है हमारे पास नॉन पोलर है, जबकि वाटर क्या है, पोलर है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है, 0.64 मोल्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी जो सी है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कम है इसकी सॉल्युबिलिटी। अब इसका सॉल्युबल होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कि जब ऑक्सीजन इसमें सॉल्युबल नहीं होगी तो हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ आ जाती है, ठीक है, फिशेज वगैरह आ जाती हैं, उनको जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है जी, ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना जरूरी है, नहीं तो एक्वेटिक लाइफ जो सी है उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है गैस सॉल्यूट सेम रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट क्या होगा जी, सॉलिड होगा।
इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है कि हमारे पास जितनी भी मेटल की सर्फेसिस होती हैं, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। मेटल के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सरफेस पे क्या होती हैं जी, स्पेसिस मौजूद होती हैं, ठीक है। उन स्पेसिस में क्या होती है, कोई भी गैस कौन सी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उस तरह हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है, जिनको स्टोर किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जिसमें दो तरह की मेटल बहुत कॉमनली यूज की जाती है, एक प्लेटिनम मेटल है और दूसरी नोबियम मेटल है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, गैसेज को एब्जॉर्ब करके स्टोर किया जाता है। अब प्लेटिनम क्या है, पीडी जो मेटल है, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये जो सी गैस जो हाइड्रोजन गैस है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है वो क्या है, 935 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। इस तरह इन मेटल्स को पे क्या किया जाता है, इन गैसेस को एब्जॉर्ब करके क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स, जिसमें सॉल्यूट किया था गैसियस स्टेट में था, लेकिन हमने इसको सॉल्वेंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमने देखना है जी सॉल्यूट कौन सी स्टेट में आ जाता है जी, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा जी, गैस स्टेट में होगा। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है जी फॉग की, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं जी एरिसोल्स। फॉग क्या है जी, हमारे पास ये जो धुंध होती है, ठीक है। अब धुंध क्या है, वाटर वेपर जो से हैं वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। उस कंडेंसेशन की वजह से हमें क्या मिलती है जी, धुंध मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लिक्विड गैस सॉल्यूशन की, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है, जबकि जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में है। इसके अलावा एरिसोल्स आ जाते हैं कि आपके पास जो गैसियस फॉर्म है उसमें जब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एरिसोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें बोथ लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी, सॉल्वेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। कोई और आप क्या कर लीजिए, कोई कौन सा पोलर कौन सा वो ले लें आप सॉल्यूट, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है कि आपके पास नॉन पोलर की एग्जांपल का लें, बेंजीन इन CCl4। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स आ जाते हैं। इसमें भी सेम है, पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। 6 टाइप आ जाती है हमारे पास लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कौन सा है वो सेम स्टेट में होगा, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा है वो कौन सी स्टेट में होगा जी, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है जी आपके पास, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बरसात के मौसम में अगर हम कोई चीज़ ओपन रख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर देखो आप नमी महसूस करते हैं। बिस्किट चाहे आप कोई देख लें, ठीक है। इसके अलावा नमक अगर आप ओपन में रख दें तो वो आपको कुछ दिनों बाद क्या होगा, ड्राई लगेगा, ठीक है। तो वो जो सॉलिड थी, ठीक है, NaCl था या सॉलिड बिस्किट थे, उसमें जब वाटर के वेपर्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, या एब्जॉर्ब हो गए, तो उस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या होगा, आपके पास नमी आपको फ्री, ठीक है, महसूस होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसकी आ जाती है, लिक्विड सॉलिड की। इसके अलावा अमलगम इसमें आ जाता है। अमलगम क्या है, अमलगम जो सा है वो सॉल्यूशन होता है मरकरी, साथ कोई भी मेटल कौन सी है वो हो सकती है, ठीक है। मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है वो सोडियम अमलगम यूज किया जाता है। इसमें मरकरी और सोडियम दोनों का क्या होता है जी, सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी, 2 स्टेज कंप्लीट होगी सॉल्यूट में, गैस और लिक्विड। थर्ड स्टेट आ जाएगी जी हमारे पास सॉलिड स्टेट। अब अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूट भी सॉलिड में होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा है वो कौन सी फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है जी स्मोक की, धुआं जो आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है जी, सॉलिड गैस सॉल्यूशन की, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो बर्न होता है, तो कार्बन के पार्टिकल जो से हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। ये धुआं जब एयर में जाता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, तो हमारे पास क्या बनता है जी, स्मोक बनता है। ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। थर्ड आ जाता है जी हमारे नेक्स्ट 8 जो टाइप आ जाती है वो जी है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में होगा,
सॉल्वेंट कौन सा है, वो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें वाटर में हम शुगर ऐड कर दें, NaCl ऐड कर दें, ठीक है, ग्लूकोज ऐड कर दें, यूरिया ऐड कर दें, तो ये सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की आ जाएंगे। लास्ट हमारे पास आ जाती है जी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं जी, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आ जाता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं वो क्या है जी, अलाइज है। और अलाइज क्या होते हैं, मेटल्स का मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं जी, अलाइज कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है ब्रास की, जो कि मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।